Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to tell you about some phrases, and if you can use these phrases in your speaking, you can make your speaking very better. तो आइए one by one I am going to tell you about the words. जैसे पहला है in a tight spot. You know what's the meaning of tight spot? Tight spot का मतलब होता है मुसीबत की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में। अगर हम इसको ये बोलना चाहें कि इन अ टाइट स्पॉट, इसकी जगह पे भी बोल सकते हैं इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर, राइट। अब सपोज करो कि अगर किसी व्यक्ति से आप ये कहते हो कि हम तुम्हें टाइट कॉर्नर में फिक्स कर देंगे, राइट, आई विल फिक्स यू इन अ टाइट कॉर्नर, तो क्या हुआ, आपने उस बंदे को बिल्कुल इस तरीके से आपने कोने में खड़ा कर दिया, उसको इसमें कुछ कह ही नहीं पाए, वो कुछ कर ही नहीं पाए, कैन नॉट मूव द हैंड्स, ना अपने हाथ को हिला पाए ना कुछ, बिल्कुल ही इज इन अ प्रॉब्लम, राइट, ऐसे खड़ा हुआ बिल्कुल सीधा, राइट। तो आप वहाँ पर बोलेंगे यू आर इन ए टाइट स्पॉट, यानी आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे खड़े होने की जगह भी नहीं है। और ये भी कह सकते हैं यू आर इन ए टाइट कॉर्नर, ओके। अगर किसी बंदे से कहें कि यू आर इन अ टाइट कॉर्नर, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति परेशानी में है, तो इसे हम क्या यूज करेंगे। अगर किसी से कहना है हम तुम्हें परेशानी में डाल देंगे, तो आप बोलेंगे आई विल, बोलिए आई विल फिक्स यू, किसमें, इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट स्पॉट लगा दो। पहला मीनिंग समझ में आ गया। अब दूसरा है इन द सेम बोट। जानते हो इन द सेम बोट का मतलब क्या है, जैसे आप हो वैसे ही हम हैं। अगर कोई व्यक्ति, राइट, इन द सेम बोट का मतलब है उसी नाव में है जिस नाव में आप हैं। अगर व्यक्ति बोट में यात्रा करता है तो किस चीज़ का ध्यान रखता है भाई, यू नो, अगर व्यक्ति बोट में यात्रा करता है तो केवल एक चीज़ का ध्यान रखता है कि नाव में कहीं छेद तो नहीं है। तो आपने पहले कह दिया आई एम इन द सेम बोट, मैं वैसा ही हूँ जैसा आप हैं, यानी दो बंदे एक जैसा काम कर रहे हों, राइट, एक जैसी कंडीशन, एक जैसी स्थिति, राइट, एक जैसी स्थिति, ओके। तो हम बोलेंगे कि मान लो आप और आपका दोस्त दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे वी आर इन द सेम बोट, राइट, वी आर इन द सेम बोट, वी आर इन द सेम बोट, यानी हम और आप दोनों एक में ही हैं। ऐसी है। अगला है मिंट कंडीशन। जानते हो मिंट कंडीशन का मतलब क्या होता है, अच्छी स्थिति में होना, बेहतर स्थिति में होना, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अच्छी स्थिति में होना, स्थिति में होना। अब आप इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं कि योर कार इज इन मिंट कंडीशन। क्या बोलेंगे, योर कार इज इन मिंट कंडीशन, राइट। आपकी कार जो है वो किस में है, मिंट कंडीशन में है, ये आपको याद रखना है, राइट। यहाँ पे इन द सेम बोट आपको याद रखना है, यहाँ पे है इन अ टाइट कॉर्नर, ये आपको याद रखना है। अगला वर्ड है इन ए रट। जानते हो इन ए रट का मतलब क्या होता है, कहते हैं लकीर का फकीर, एक ही उसमें पड़ गया तो पड़ गया भाई, नॉट रेडी टू चेंज, जो बदलने को तैयार नहीं हो, राइट। कहते हैं कि इफ यू आर अनस्टेबल इन योर लाइफ then you are unstoppable in your life. If you are unstable in your life then you are unstoppable in your life. तो इन रट का मतलब होता है लकीर का फ़कीर,
लकीर का फकीर, राइट, जो बदलने को तैयार ना हो। तो आपने कहा कि ही इज इन ए रट, ही इज इन ए रट, वो एक रट में है, यानी लकीर की फकीर में है। ही इज नॉट रेडी टू चेंज, बदलने को तैयार नहीं है। अगला है इन फुल स्विंग। जानते हो डॉल व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इन फुल स्विंग? जोरों पर होना, जोरों पर होना। अभी आप ये बोले कि तरक्की, बरेली की तरक्की जोरों पर है, तो क्या बोलेंगे? द प्रोग्रेस ऑफ बरेली इज इन फुल स्विंग। लिख दो, द प्रोग्रेस ऑफ बरेली इज इन फुल स्विंग। अब आपको कभी भी कहना हो कोई चीज़ कि ये चीज़ पूरी जोरों पर है, अपनी बिल्कुल एकदम पावरफुल कंडीशन में है, तो आप बोलेंगे इन फुल स्विंग, पूरे जोरों पर होना, राइट। क्या मतलब हुआ? जोरों पर होना। अगला है इन ए बोरिंग रूटीन हैबिट्स, ऐसे काम में फंसे रहना जिसको आप करना नहीं चाहते हैं, राइट। ऐसे काम में फंसे रहना जिसको आप करना नहीं चाहते हैं, राइट। ऐसे काम में फंसे रहना जिसको आप करना नहीं चाहते हैं। मोस्टली पीपल दे आर इन द बोरिंग रूटीन हैबिट, राइट। बोलिए, मोस्टली पीपल आर इन द बोरिंग रूटीन हैबिट। बहुत सारे लोग ऐसे काम में हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क बट स्टिल दे आर डूइंग दिस वर्क, फिर भी वो इस काम को कर रहे हैं, राइट। तो क्या लिखेंगे? मोस्टली पीपल आर नॉट मोस्टली पीपल आर इन ए, हमें इस वर्ड को यूज करना है, राइट। आर इन ए बोरिंग रूटीन हैबिट। बोरिंग रूटीन हैबिट यानी कौन से काम में है? ऐसे कामों में कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू द वर्क बट स्टिल दे आर डूइंग दैट वर्क। अगला है इन ओवर योर हेड, यानी मतलब जो समस्या है वो क्षमता से ज़्यादा बड़ी होना, राइट। समस्या क्षमता से ज़्यादा बड़ी होना, राइट। इन ओवर योर हेड, राइट, इट मीन्स आप कह सकते हो कि लाइफ इज ऑलवेज ओवर योर हेड, राइट। लाइफ इज ऑलवेज ओवर योर हेड। अगला है इन रैग्स। रैग्स का मतलब होता है फटे हाल में होना, फटे हाल में
होना, राइट। इन रैग्स का मतलब है फटे हाल में होना। तो डॉल, कैन यू टेल मी हाउ वुड लाइक टू यूज दिस वर्ड? इस यूज को कैसे करेंगे? बेगर्स आर इन रैग्स, और यू कैन स्पीक कि लेजी पीपल, हरामखोर लोग, कामचोर लोग हैं। जो कामचोर लोग होते हैं वो हमेशा फटे हाल में रहते हैं। तो इसके लिए आप वर्ड यूज करो शिरकर्श, SHIRKERS, शिरकर्श, आर इन रैग्स, राइट। रैग्स का मतलब है फटे हाल में होना। ऐसी है इन द मेन, इन द मेन का मतलब होता है मुख्य भाग में होना, राइट। मुख्य भाग में होना, राइट। तो कहते हैं कि जो कर्म है वो हमेशा मुख्य भाग में रहने चाहिए। एक्शन इज इन द मेन, एक्शन इज इन द मेन, राइट। अगला है इन द स्विम। इन द स्विम का मतलब होता है बहुत सारी चीजें एक में एकत्रित हो जाएं, राइट। बहुत सारी चीजें एक में सम्मिलित हो जाएं, राइट। तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, राइट। मिसगाइडेड लाइफ इज ऑलवेज इन द स्विम, राइट। मिसगाइडेड, इन द स्विम, राइट। जो मिसगाइडेड लाइफ है वो हमेशा किस में रहती है? इन द स्विम, वो हमेशा इसमें, राइट। बहुत सारी चीज़ें उस लाइफ में होती हैं। नथिंग इज क्लियर, यू कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ क्लैरिटी इन योर वर्किंग एक्शन, इन योर स्पीकिंग एंड मैनी अदर थिंग्स, राइट। So all these phrases, they are very useful. Whatever we are going to speak since morning up to evening, we are speaking, we are using all these things. So thank you.